जुर्म कहीं और हो और खुद को हमला खुद पर कर लिया जाए, ये कौन सी अकल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहा कि उनकी हुकूमत और TLP का मकसद एक ही है लेकिन तरीक़ेकार में फ़र्क है। फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करने से फ्रांस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा। सारी यूरोपियन यूनियन ताल्लुकात ख़त्म कर लेगी और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ जाएगी। वो 50 इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर ये मुहिम चलाएंगे और ख़ुद इस मुहिम की सरबराही करेंगे। जब 50 मुल्कों का मगरिब पर दबाव पड़ेगा तो इसका असर होगा। TLP के तरीक़ेकार से सारी उम्र भी लगे रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत 2.5 माह से TLP से मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन जब पता चला कि वो इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं तो बातचीत टूटी और गिरफ्तारी हुई। तशद्दुद के हालिया वाक़यात में नून लीग और JUIFA भी शामिल हो गई ताकि हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कलअदम तहरीक लबैक और हुकूमत पंजाब के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड खत्म हो गया। तीसरा राउंड आज रात 10 बजे होगा, जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी शरीक होंगे। विफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि हुकूमत ने मामला पुरअमन तरीके से हल करने के लिए 4 माह तक कोशिश की। मुआहदे की रूह से इस मामले को पार्लिमान में लाने के पाबंद हैं, लेकिन खारिजा पॉलिसी का तयन हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वो नूरुल हक कादरी के हमरा आज फिर मीटिंग करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान की सलामती और बेहतरी की अच्छी खबरें मिलेंगी। आपने क्या मुआहदा किया था, क्या उसे पार्लियामेंट में लेकर आए थे? पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का हुकूमत से सवाल, कहा वज़ीर आज़म मौजूद नहीं, वज़ीर दाखिला ऐवान की तौहीन करके चले गए, मीडिया पर ब्लैकआउट है। आज पूरा मुल्क अफवाहों की जद में है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। हुकूमत आग से खील रही है, अपनी जिम्मेदारियों में मुकम्मल फेल है। आप जो बो रहे हैं आपको भी काटना पड़ेगा और इस मुल्क को भी काटना पड़ेगा। ऐवान से खिताब में JUIFA के रुकन मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि जलाओ घेराव धरने देने वाला खुद इक़्तिदार में आया तो मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। वज़ीर दाखिला को इस ऐवान का सामना करना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो इस ऐवान का हिस्सा है। जब भी इस मुल्क में ख़त्म नबूवत या हुर्मत रसूल का मामला आया तो ये ऐवान खड़ा होगा। उलमा कराम के वफ़द की कलअदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी से कोट लखपत जेल में मुलाकात। उलमा के वफ़द ने साद रिजवी को एहतजाज खत्म करने की दरख्वास्त की। उलमा ने कहा कि इंतशार और जलाओ घेराव से अपने ही मुल्क का नुकसान हुआ। उलमा ने साद रिजवी को वीडियो पैगाम जारी करने का कहा। उलमा ने साद रिजवी से अपील की कि लाहौर का धरना खत्म किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर समेत मुल्क में होने वाले तशद्दुद की सख्त मजम्मत, कहा कि हालिया तशद्दुद के वाक़यात हुकूमत की सूरत हाल से पुरअमन तौर पर निमटने में नाकामी का बाइस हुए। सिलेक्टेड हुकूमत मुल्क के चैलेंजेस को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस क्यों नहीं लाई? माजी में सिलेक्टेड को ये इजाज़त दी गई कि वो सरकारी अमलाक पर हमले और कब्जे करे, हुकूमत को यरगमाल बना ले। आज भी उसी सिलेक्टेड के तरीक़ेकार को दोहराया जा रहा है ताकि निज़ाम को तबाह किया जा सके। हुकूमती नाकामी की वजह से मुल्क अनारकी का शिकार हो गया। तमाम मामला तशद्दुद की बजाय आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक हल किए जाने चाहिए। लाहौर वाक़े के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर बेशतर शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रही। बाज़ मार्केट्स में जुज़वी हड़ताल, कहीं कहीं कुछ दुकानें खुली रहीं। कराची में अक्सर मार्केट्स और पेट्रोल पंप्स बंद रहे, ट्रैफिक में कमी देखी गई। लाहौर में ताजिर बरादरी की जानिब से जुज़वी हड़ताल की गई, जबकि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहा। पेशावर और कोयटा में जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रही। दीगर शहरों में भी जुज़वी हड़ताल की गई। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक पहिया जाम हड़ताल की कॉल नाकाम हो गई। मुल्क के अक्सर शहरों में मार्केट्स खुली रहीं, ताहम कराची में जुज़वी हड़ताल की गई। लाहौर के थाना नवाकोट पर हमले और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने पर कलअदम तंजीम के कारकुनों के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक 250 से 300 कारकुन डंडे उठाए थाने में घुस आए। DSP ने मुश्तइल कारकुनों को समझाने की कोशिश की, कारकुनों ने बात सुनने की बजाय तशद्दुद किया। हमलावर DSP को मुलाजमीन समेत अगवा करके ले गए। कारकुनों ने थाने के गेट को तोड़कर आग लगाकर नुकसान पहुँचाया।
नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि कलअदम TLP के साथ हमने किसी सफीर को वापस भेजने का मुआहिदा नहीं किया था। पहले एक तंजीम को कलअदम करार दिया गया, फिर उससे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। कौम जानना चाहती है कि कल लाहौर में क्या हुआ। हुकूमत ने कोई आदाद शुमार जारी नहीं किए। वज़ीर आज़म ने भी हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया। एक तंजीम को कलअदम करा देना इंतहाई संजीदा मामला है। कलअदम TLP के 3 MPs हैं, उनका क्या करेंगे? TLP को कलअदम करा देने की क्या जरूरत थी? हुकूमत ने उजलत में TLP को कलअदम करार दिया। मुल्क में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4,500 तक पहुँच चुकी है। अस्पताल मुसलसल भर रहे हैं। ऑक्सीजन की फराहमी इस वक्त दबाव का शिकार है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने खबरदार कर दिया, पहले से ज़्यादा हिफाजती इक़दामात पर जोर। तीसरी लहर में शिद्दत के बायस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर शदीद दबाव। गुजरांवाला में 88, मुल्तान और लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। 18 अप्रैल को 60,162 कोरोना टेस्ट किए गए। 5,152 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। कोरोना मरीजों के बायस इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल पर दबाव बढ़ गया। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रखने के लिए सर्जरी रोकने का फैसला। मरीज मौजूद न होने वाले ICU को भी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पिम्स अस्पताल में तमाम तयशुदा ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया। सिर्फ इमरजेंसी में ऑपरेशन किए जाएंगे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तयशुदा सर्जरी रोकने का मकसद कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रखना है। पिम्स अस्पताल में गुज़श्ता रात कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस वेंटिलेटर्स का ऑक्सीजन प्रेशर कम हुआ था। लाहौर के एमए अस्पताल, जना अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल और नवाज शरीफ अस्पताल के तमाम ICU वार्ड 100% भर गए। लाहौर में कोरोना के 250 मरीज वेंटिलेटर्स पर और 700 के करीब हाई ऑक्सीजन वार्ड्स में ज़ेरे इलाज हैं। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि कोरोना के मरीज़ अस्पतालों में दाखिले के लिए रेस्क्यू 1122 से राबिता करें। मरीज़ की हालत के मुताबिक इसे मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी कोरोना वायरस से जाम बहक 1 माह से में अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नासिर दुरानी सरबराह पंजाब पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन भी तैनात रहे। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में मजीद इजाफा। गुज़िश्ता रोज सूबे में ये शरह तकरीबन 10% रही। कोयटा में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% तक पहुँच गई। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 8% के करीब रही। लाहौर में शरह 12% तक रही। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में तमाम 106 बेड्स कोरोना के मरीजों से भर गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बेड्स में इजाफा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर के बायस कोरोना के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 14% है, जबकि सूबे के तमाम अजला की निस्बत मर्दान में कोरोना की शरह सबसे ज़्यादा 45% तक जा पहुँची। सूबे में अब तक मजमूई तौर पर 2000 से ज़्यादा अफराद जाम बहक हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का पूरे मुल्क में अमल। सिंध में 3,59,000 से जायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। 1,19,000 से जायद मुअम्मर अफराद और 1,21,000 से जायद हेल्थ केयर वर्कर्स को साइनोफार्म का पहला डोज दे दिया गया। 36,000 मुअम्मर अफराद और 81,000 से जायद हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में 28,000 से जायद अफराद की वैक्सीन की दूसरी खुराक दे दी गई। बलूचिस्तान में 30,000 से जायद हेल्थ वर्कर्स और आम अफराद को वैक्सीन लगा दी गई। 10,000 से जायद अफराद को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी। नैब ने दरख्वास्त में कहा कि नवाज शरीफ ने जानबूझकर सरेंडर नहीं किया। नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं। मुतल्लिका हुकाम को जब्त शुदा जायदादें नीलाम करने की हिदायत की जाए। नैब की जानिब से 2 सफ़ात की दरख्वास्त में जायदाद की तफसील भी शामिल। नवाज शरीफ को अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था।
शहबाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, फैसले के लिए लाहौर हाईकोर्ट का नया बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच की राय तकसीम होने के बायस रजिस्ट्रार ने रेफरी जज की तकर्रुरी के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। आमदन से जायद असासों के केस में जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की। जस्टिस असजद जावेद घुराल ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। नैब ने मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज की जमानत का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाईकोर्ट का 24 फरवरी को फैसला कलअदम करार देते हुए जमानत मनसूख की जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने हकायक को नज़रअंदाज किया। हमजा शहबाज को जमानत देने से नैब इंक्वायरी में खलल पड़ रहा है। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज को जमानत दी थी। कोरोना SOPs के तहत सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल का आगाज हो गया। बाज़ तालीमी इदारों में हाजिरी ना होने के बराबर। मुल्क भर में 1ली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। निजी कंपनी की जानिब से दरामद की गई एक इंसानो बायो वैक्सीन का मामला। सरबराह ड्रेब डॉक्टर आसिम रऊफ ने कहा है कि निजी कंपनी की तरफ से दरामद वैक्सीन का मामला हल हो गया। आज कंपनी को वैक्सीन फरोख्त करने की इजाज़त दे दी जाएगी। कुछ टेक्निकल मसाइल के बायस निजी शोबे की दरामद वैक्सीन को फरोख्त से रोका था। सेक्रेटरी जनरल PDM शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कोई मुसलमान नामूस रसालत पर समझौता नहीं कर सकता। हालिया चंद दिनों में पुरतशद्दुद वाक़यात हर पाकिस्तानी के लिए बाइस तशवीश और अफसोसनाक हैं। PDM हर किस्म के तशद्दुद की शदीद मजम्मत करती है। मुल्क में अमन व अमान कायम करने में हुकूमत की नाकामी वाज़ेह हो चुकी, जिसके सबब शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की कीमती जानों का ज़िया हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि लाहौर में जो कुछ हुआ उसे सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना थी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान हुकूमत से हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में है। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा इस नालायक हुकूमत को सिरे से गैर कानूनी और गैर आइनी मुआहदा करना ही नहीं चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि नहीं पता हुकूमत मजहबी जमात को क्या ऑफर करने जा रही है। हुकूमत को तजवीज़ देंगे कि आज वक्ती फ़ायदे के लिए आप किसी बड़ी तकलीफ में ना डाल दें। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से सूबों को एतमाद में लेने का मुतालबा। बोले सूबों को मुज़ाकरात के सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया गया। आज से 5-6 दिन पहले यह मामला शुरू हुआ तो उस वक्त भी हमें ताख़ीर से पता चला। इस सारे मामले पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले तभी बेहतर हल की तरफ जा सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर आज़म हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी और दीगर उलमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात में हर सतह पर ताउन के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता 3-4 रोज़ के दौरान पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। तशद्दुद से मसाइल हल नहीं होते। पुलिस एहलकारों और मुजाहिरीन की अमवात अफसोसनाक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार से जस्टिस ईसा के अहले खाना की लंदन जायदादों पर FBR की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस फाइज ईसा ने रिपोर्ट खुफिया रखने पर एतराज़ उठा दिया। दलाइल देते हुए कहा कि उनके खिलाफ केस ताख़ीर का शिकार करने के लिए कई बार मुलतवी करने की इस्तदा की गई। फरूख नसीम ने अदालत के सामने झूठ बोला। सरीना ईसा ने अदालत को बताया कि जब गैर मुल्की जायदादें खरीदी गईं उस वक्त बच्चे बालिग थे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा पैसा तालीम के लिए भेजकर फ्लैट खरीदना गैर कानूनी नहीं। नजरसानी दरखास्तों की समाअत कल 11:30 बजे फिर होंगी। सरीना ईसा कल भी दलाइल जारी रखेंगी। नालों पर कायम लीज मकानात गिराने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि इन इलाकों में नाले 200 गज चौड़े होते थे। KMC गैर कानूनी जगह को कैसे लीज दे सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि ये अदालत ऑपरेशन रोकने का हुक्म नहीं दे सकती।
एडवोकेट जनरल सिंध, KMC और दीगर से 23 अप्रैल को जवाब तलब। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हुकूमत बच्चों के खेल की तरह वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि आज वज़ारत ख़ज़ाना में पहला दिन है, नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा था। बहुत जल्द अपनी तरजीहात का ऐलान करेंगे। आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी है। मईशत की बेहतरी के लिए बहुत से मंसूबे हैं, जल्द मीडिया को तरजीहात से आगाह करेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा कि हुकूमत बच्चों के खेल की तरह वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील कर रही है। नए वज़ीर ख़ज़ाना का बड़ा इम्तिहान है कि अवाम दुश्मन IMF मुआहदे से बाहर निकलें। IMF दस्तावेज़ात के मुताबिक PTI हुकूमत ने इनसे दिफाई अखराजात भी शेयर किए हैं। वफाकी हुकूमत ने IMF से टैक्स में 1.2 ट्रिलियन रुपए इजाफे, बिजली के नर्ख में 4 रुपये 97 पैसे इजाफे पर इत्तफाक किया है। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये लीटर तक रखेगी। IMF मुआहदे के बाद कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती कि हुकूमत बजट सेशन मुनक़िद करे। तमाम बजट अहदाफ IMF की डिक्टेशन पर पहले ही तय किए जा चुके हैं। कौमी असम्बली की हैसियत एक रबर स्टैम्प की कर दी गई। CTD और सिंध रेंजर्स ने सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खुदकुश हमले की साजिश नाकाम बना दी। जामशोरों के करीब रात गए ऑपरेशन करके कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। 2 खुदकुश जैकेट्स, पुलिस यूनिफॉर्म और असलहा बरामद। DIG CTD उमर शाहिद का कहना है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की रेकी कर ली गई थी। गिरफ्तार किए गए 2 मुलजिमान कलअदम TTP को हमलों के लिए खुदकुश जैकेट्स फराहम करते थे। डेरा गाजी खान में गंदुम की 1700 से ज़्यादा बोरियां बेचकर फूड इंस्पेक्टर ने रेत और मिट्टी भर दी। इंचार्ज मरकज़ी खरीदारी गंदुम पर मुकदमा दर्ज। DG एंटी करप्शन का कहना है कि मुलजिम ने सब्सिडी वाली सरकारी गंदुम बेचकर 1 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में मसनूई इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रमज़ान बाजारों में कोरोना SOPs पर 100% अमल दरामद कराया जाए। करतारपुर दरबार बाबा गुरु नानक में 322वें बैसाखी त्यौहार की तकरीबात। भारतीय और मकामी यात्रियों ने दरबार बाबा गुरु नानक से बॉर्डर टर्मिनल तक जुलूस निकाला। पैदल और गाड़ियों के काफिले की सूरत में 0 पॉइंट पहुंचे और मुल्क की सलामती और करतारपुर राहदारी खुलने की दुआएं की। वज़ीर आज़म इमरान खान ईद से कबल या ईद के फौरी बाद सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी सफ़ीर सईद नवाफ अल मालिकी ने तस्दीक कर दी। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अबूधाबी में वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत, इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, अफ़गान अमन अमल समेत ख़ित्ते में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल से मुताल्लिक़ आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। शाह महमूद ने मुत्तहदा अरब अमारात के सीनियर वज़ीर शेख नायान बिन मुबारक से भी मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी कल से ईरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाक ईरान तीसरी बॉर्डर क्रॉसिंग हुकूमत पाकिस्तान की इकनॉमिक डिप्लोमेसी की अक्कास है। मनपशीन बॉर्डर क्रॉसिंग से इलाके के मकीनों को रोजगार और तिजारती फ़वाइद हासिल होंगे। 2 तरफ़ा तिजारत और सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। ईरान ने मसले कश्मीर पर हमेशा खुलकर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद की है। भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी गई। NCOC के मुताबिक पाबंदी भारत से फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ते से आने वाले मुसाफिरों पर लगाई गई है। भारत को 2 हफ्ते के लिए कैटेगरी C में रखने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारी आज से हरारे में शुरू करेगी। कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर आई है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस का आगाज़ 21 अप्रैल से होगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की काउंटी क्रिकेट में शानदार बॉलिंग। हैम्पशायर की जानिब से मिडिलसेक्स के खिलाफ मैच में 9 विकेट्स हासिल की। पहली इनिंग्स में हैट्रिक शामिल।
वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए यूथ उस्मान डार की कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। उस्मान डार ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। और नासा के मिनिएचर रोबोट हेलीकॉप्टर ने मरीख की सरजमीन पर परवाज़ करके तारीख रकम कर दी। हेलीकॉप्टर कंट्रोल परवाज़ के साथ मरीख पर परवाज़ करने वाला पहला हेलीकॉप्टर बन गया।